फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पोर्ट राउंड के बारे में। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन दबा दे जिससे नोटिफिकेशन आपको भी ऑन टाइम मिले। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं स्पोर्ट राउंड के बारे में क्या क्या चीज़ बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्पोर्ट राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पोर्ट राउंड का क्या गाइडलाइंस है, स्पोर्ट राउंड का जो फॉर्म है किस तरह से भरना है, ठीक है, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में जो है कवर किया गया है। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिलहाल जो है वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले जो है आपको दिल्ली ITI का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, क्योंकि सारी जानकारी इसी साइट पे पड़ा हुआ है और आपको जो है जानकारी यहीं से मिलता है, ठीक है। हम लोगों को भी जानकारी यहीं से मिलता है, ठीक है। और जो है जैसे ही आप दिल्ली ITI का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है देखेंगे तो हाल में इन्होंने एक नोटिस पब्लिश किया है, ठीक है। पब्लिक किया है यानी कि नोटिस पब्लिश किया है इन्होंने। सबसे पहले जो है स्पोर्ट राउंड के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बताया है, वो यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। वो मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह से क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने बताया है स्पोर्ट राउंड गाइडलाइंस के बारे में, यानी कि स्पोर्ट राउंड क्या क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो सारी डिटेल्स इसी में है, इसी PDF में। तो इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही जो है आपका खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो है PDF आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो कैंडिडेट गाइडलाइंस फॉर स्पोर्ट राउंड में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किस तरह से जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में है ये, ठीक है। ये स्पोर्ट राउंड जो है किस तरह से जो है काम करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो द वीकेंड सीट आफ्टर CR5 यानी कि आफ्टर 5वें कट ऑफ के बाद जो है जो भी सीट बच जाता है वो आपको जो है सीट बचा हुआ है, ठीक है। वैसे तो जो कुछ सीट बच जाता है वो जो है स्पोर्ट राउंड के लिए डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। फिलहाल फुल ITI नहीं हुआ है तो स्पोर्ट राउंड रिलीज़ करते हैं, स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो कि स्पोर्ट राउंड एडमिशन राउंड 2023 का है ये, ठीक है। और किस तरह से करना है ये सभी ऑल ईयर्स में काम आएगा, जिस तरह से मैं बताऊँगा वो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर स्पोर्ट राउंड ऑल वेरीफाइड कैंडिडेट यानी कि ऑल वेरीफाइड कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट एडमिशन राउंड, यानी कि वे सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे जो कि अभी तक जो है किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है। वो सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी कि पहला डाउट क्लियर हो गया होगा, जिनका जो है जिस ITI में नाम चाहते थे उस ट्रेड में या फिर उस इंस्टीट्यूट में नाम नहीं आया है और उसमें आपने यानी कि एडमिशन ले लिया है, तो ये आपके लिए नहीं है। यानी कि ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक जो है यानी कि अभी तक जो है किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं लिया है, उनके लिए है ये, ठीक है। दूसरा जो है द लिस्ट वीकेंड सीट ITI वुड बी डिस्प्ले ऑन, हाँ ये इन्होंने बता दिया है कि जो भी सीट खाली रहेगा ना वो आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि किस इंस्टीट्यूट में किस ट्रेड में कितना सीट खाली है, उसके हिसाब से ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। वो मैं लास्ट में बताऊँगा किस तरह से करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी विजिटिंग पार्टिसिपेट इन ITI, हाँ ये इन्होंने तीसरे में बताया है कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आपको जो है एडमिशन फॉर्म भरना है, ठीक है। और एडमिटिंग ITI रजिस्ट्रेशन काउंटर विल चेक द कैंडिडेट डाटा फ्रॉम ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल एंड देयरफॉर आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, यानी कि जो एडमिशन लेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, वो उनका सारा डाटा जो है आपको ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से चेक किया जाएगा। वो सारी चीज़ चेक करेंगे फिर जाके आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्पोर्ट राउंड वुड बी ओनली वैलिड फॉर इंस्टीट्यूट इन विच कैंडिडेट हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड, हाँ इन्होंने ये बताया है कि जो जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं केवल उसी इंस्टीट्यूट में वैलिड रहेगा जिस इंस्टीट्यूट में आप वो फॉर्म फिल करके आएंगे, ठीक है। और नॉट फॉर अदर इंस्टीट्यूट, अदर इंस्टीट्यूट के लिए वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हाउएवर कैंडिडेट कैन रजिस्टर्ड इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट इफ़ सीट, अगर वो चाहते हैं, उसको इच्छा है कि अलग इंस्टीट्यूट में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी कि स्पोर्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो वहाँ पे भी जाके जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद छठा है एप्लीकेशन फॉर्म वुड बी प्रोवाइडेड बाय ITI फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये जो स्पोर्ट राउंड हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको किसी भी तरह का फीस नहीं देना है, ठीक है।
उसके बाद नो रजिस्ट्रेशन फ़ी पेएबल बाय दीज कैंडिडेट, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो किसी भी तरह का जो है को यानी कि पेमेंट नहीं करना है स्पोर्ट राउंड का, ठीक है। हाँ, ये है एडमिशन हो जाएगा तो आपको जो है एडमिशन फ़ीस लगेगा, लेकिन स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, कहीं एडमिशन हो जाए आपका और आप पेमेंट ना करें, इसी डर से कि उन्होंने मेंशन कर रखा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इन्होंने ये बताया है कि आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे उनका कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट कैन डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो इन्होंने जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इनके एडमिशन पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि मैंने अभी बताया है वो, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड करके जो है कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, बोलेंगे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो वो आपको ITI वाले ही दे देंगे स्पोर्ट राउंड का फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो है कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट स्लिप वुड बी गिवन कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको जो है वो स्लिप देंगे, एक स्लिप देंगे वो, ठीक है। उसमें सारा चीज़ मेंशन होगा आपका, ठीक है। तो वो आपको स्लिप दे देंगे, ठीक है। यानी कि आप जिस ITI में जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सभी जो है स्लिप देंगे, और वही स्लिप लेके आगे जो भी होगा मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो उसके बाद जो है डिस्प्ले ऑफ रैंक लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ रैंक लिस्ट, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट। हाँ, 21 तारीख को जो आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, वो चेकआउट कर सकते हैं। और जो रैंक लिस्ट है ना, द रैंक लिस्ट वुड बी डिस्प्ले ऑन 12 सितंबर को, यानी कि 12 सितंबर को जो है डिस्प्ले एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट एंड क्या है, द रैंक लिस्ट वुड बी डिस्प्ले ऑन 12 सितंबर 2008 एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। शायद मेरे ख्याल से ये ना 21 होगा या फिर 22 होगा, ऐसा कुछ डेट होगा, ठीक है। इन्होंने सही से मेंशन नहीं किया, चलो उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल जो है स्पोर्ट एडमिशन प्रोसीजर इंस्टीट्यूट लेवल पे जो है क्या क्या रहेगा वो बता देता हूँ मैं। तो ये द कैंडिडेट वुड बी रिपोर्टेड फॉर सीट अलॉटेड टू एडमिटिंग इंस्टीट्यूट ऑन 22 तारीख को जो है 22 से लेकर 23 तारीख के बीच में जो है आपको सीट अलॉटेड हो जाएगा और जाके जो है एडमिशन ले सकते हैं। द रिपोर्टिंग टाइम स्लॉट में बी क्रिएटेड बाय एडमिटिंग ITI एंड द कैंडिडेट में कॉल टू एंड विजिट admitting ITI and get information about various time slot during which he or report the above dates। यानी कि जिस ITI में आप एडमिशन, जिस ITI में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ से या तो आपको कॉल आएगा, या फिर अगर नहीं आता है तो उसी दिन जाके जो है आपको जाके पता करना है कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या चीज़ लेके आना है, वो सारी चीज़ रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, जाके उन दिनों में, इन दिनों के अंतर, ठीक है। यानी कि इस दिन के अंदर ही जाना है आपको, ये नहीं है आप कॉल के इंतज़ार में बैठो, नहीं आता है फिर भी आपको फर्स्ट डे ही जाके, कॉल आया ना है आपको फर्स्ट डे ही जाके ही आपको पता करना है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद जो है हाँ हो गया। उसके बाद जो है B जो है द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट विल मार्क द अटेंडेंस ऑफ रिपोर्टिंग कैंडिडेट अप टू स्पेसिफाइड टाइम, जो भी टाइम दिया जाएगा वो उसके अनुसार ही होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड टाइम स्लॉट इन डिसेंडिंग ऑर्डर और मेरिट, जो भी आपका जो है जो मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर्ड किया जाएगा वो आपके स्कोर पे किया जाएगा, रैंक के हिसाब से किया जाएगा। और ITI वुड कॉल द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट लिस्ट एंड अलॉटेड ऑफ सीट, आपको जो है ITI की तरफ से जो कॉल आएगा उसके आपको मेरिट लिस्ट और रैंक के हिसाब से ही आपको वो कॉल करके बुला लेंगे और सीट के हिसाब से बुलाएंगे। द एडमिशन वुड बी ग्रेडेड टू द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट ओनली, एडमिशन उन्हीं को एडमिशन वुड बी गारंटेड टू द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट लिस्ट, केवल जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार ही इनको एडमिशन मिलेगा। कैंडिडेट वुड हैव डिपॉजिटेड एंट्री फी कैश एट द एडमिट कार्ड टाइम, कैंडिडेट वुड हैव टू डिपॉजिट एंट्री फी इन कैश एडमिटिंग ITI टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के समय जो है कुछ एंट्री फीस है, ये मैं अभी बता दूंगा क्या है, ठीक है। कैंडिडेट नीड टू केयर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड द सेट ऑफ फोटो कॉपी, ये मैंने बता रखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, वो जाके आप चेकआउट कर लेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाना है, या आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैंने हर वीडियो में बता रखा है, वैसे कोई सा भी वीडियो देख लेंगे तो पता है आपको, ठीक है, वो जान लेंगे आप। तो ये डिटेल से ये स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का है।
तो ये सारे डिटेल्स है स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। और ये आपको जो है जो भी फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ अभी किस तरह से जो है फॉर्म फिल करना है उसके बारे में। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का जो आपको फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। इसको कैसे भरना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ़िलहाल जो है आपको जो है ये दिल्ली IIP से ऑनलाइन भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको जो है जैसे ITI में इंटर करेंगे आप बोलेंगे कि आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो वो आपको फॉर्म निकाल के प्रिंट निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड में जो है सबसे पहले नेम ऑफ ITI, जिस ITI में आपको जो है जिस ITI में आप जाना चाहते हैं या फिर जिस ITI में आप नाम एडमिशन लिखवाना चाहते हैं, ठीक है, दाखिला करवाना चाहते हैं, वो ITI का नाम आ जाएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। रैंक एंड परसेंटेज आपके 8th क्लास के बेस पे भर रहे हैं तो 8th क्लास का परसेंटेज यहाँ पे आएगा। आप 10th के बेस पे भर रहे हैं तो 10th का परसेंटेज आपका यहाँ पे आएगा। और प्रिफर्ड ऑफ ट्रेड, आप जिस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं ये आपको ध्यान से भरना है। ध्यान से कैसे भरना है, आपको जो है यानी कि 19 तारीख को ही आपको एक वीकेंड सीट डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि जो सीट बचा हुआ है ना वो आपको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो वो सीट के अनुसार ही आपको जो है इसमें अपना प्रेफरेंस देना है, यानी कि जिसमें आप चॉइस फिलिंग जिसे कहते हैं वो आपको इसमें चॉइस करना है, ठीक है। तो पहले में जैसे कि मान लेता हूँ इसमें पहले में जो है इलेक्ट्रीशियन हो गया, दूसरे में आर्किटेक्ट ड्राफ्ट्समैन हो गया, ठीक है, आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन हो गया, तीसरे में मोटर मैकेनिक हो गया। इस तरह से जो है आपको फॉर्म भरना है, जो कि सीट अगर बचा होगा उसमें तो यानी कि सीट बचा हुआ है उसके अनुसार ही भरे, जिससे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको यानी कि आपको लगभग 80% चांस हो जाएगा आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है डिक्लेरेशन फॉर्म ये छोड़ दो आप, यहाँ पे आपको जो है पेरेंट्स का सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा इस वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे डेट हो जाएगा जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको जो है वही भर के देंगे, यानी कि आपके ITI वाले फॉर्म भर के देंगे, ठीक है। और ये आपका जो है स्लिप हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट स्लिप, यानी कि आपको जो ये स्लिप दिया जाएगा एज अ प्रूफ की तरफ प्रूफ की ओर से, ठीक है। जो होगा वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपका जो है ये था वीडियो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी भी तरह का और भी किसी भी तरह का जानकारी हो गया है तो आपको कॉल नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो है आपको इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज करना है, या फिर आपको हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।